कम से कम 600 किलोमीटर का और ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 किलोमीटर का सबसे ज्यादा प्रोग्राम मैं करता हूं। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 4400-4400 प्लस प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं। एक तो आप सबसे एक बात बताता हूं, जो भी मैं बोलूं, मैं किताब में लिखा पढ़ा वे चीजें नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूं जो मेरी अंतरात्मा कहती है। कोई भी जब तक मैं बोलूं तालियां मत बजाना, मेरी बात को सिर्फ सुनना। हो सकता है कोई ना कोई बात आपके जीवन में काम आ जाए। अब यहां पे जितने आदमी मेरे को लगता है सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको अपना जो दुख होता है ना, दुख ज्यादा बड़ा लगता है। आप जैसे यहां पे आए हैं, छोटा दुख मैं अपना भी बता दूं। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है। जैसे अभी मेरे भाई ने चंद्रशेखर ने बताया था, चंद्रशेखर मेरे लिए, मेरा नाम जो भगवान के समान है, क्योंकि मैं शहीदों का बहुत बड़ा फैन हूं, जिसमें शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी थे, स्वयं भगत सिंह भी उनके फैन थे। उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। आज आपके बीच में मैं, मेरा जो 33 साल का जीवन है, 3 साल का तो मुझे याद नहीं, 30 साल का मुझे याद। 1993 से लेकर 2023 तक की हर मूवमेंट, हर मिनट मेरे को याद है। लगभग जिससे मैं एक बार मिल लेता हूं उसको याद रखता हूं। यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी, भाई नेम तो सबको नहीं जानता, लेकिन इनके चेहरे देख रखे, कुछ साथी ऐसे जिनके चेहरे जिन पे नजर गई वो सोशल मीडिया पे मैंने देख रखे। वो जो 30 साल का जीवन है उसकी बात करेंगे। जैसे अभी मेरे भाई चंद्रशेखर ने बताया था, 9वें महीने की 4 तारीख 1989 सोमवार का दिन मेरी जो पैदा होने की कहानी थी वही जबरदस्ती थी। मैं जबरदस्ती से पैदा हुआ था, यानी कि मेरी माता जी उस वक्त गिर गई थी, पेट से ही, पेट जमीन पे लग गया था, जिसके कारण मेरी जो डिलीवरी है, मेरी डिलीवरी हुई थी बवाना के अस्पताल में। मेरा गांव नटरावन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। गांव के बीच में रहा मोदी हमने गांव में क्या करें। मेरे दादा 13 भाई बहन, उसके हम टोटल मिला के 120 होंगे। और उनके बीच से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बवाना के अंदर 3 से 4 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरी जिस वक्त डिलीवरी हुई, मेरा जो वजन था वो 750 ग्राम था। मेरे बचने की कोई आस उम्मीद नहीं थी। 16 दिन मेरे को शिशु के अंदर रखा गया, जिसके बाद मेरे पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। डॉक्टरों ने बोल दिया था हम गारंटी नहीं लेते बच्चा बच जाएगा। मेरे मामा राखियों का मैं भांजा हूं, शापला के पास खरर गांव, वहां मैं रहा। वहां मैं 5 साल तक रहा। मेरे मामा ने खिला पिला के मेरे को तैयार किया। उसके बाद मैं वापिस, मेरी माँ मेरे को अपने घर लेके गई। मैंने अपने जीवन में अपनी माँ का कभी दूध नहीं पिया। 16 दिन में उस शिशु के अंदर रहा। उसके बाद से 5 साल मेरे मामा के घर रहा। उसके बाद से जिस वक्त वापिस आया वो मेरी दूध पीने की उम्र नहीं थी। मेरी माँ के साथ जो मेरा पूरा जीवन बीता है वो कुल मिला के 2 साल का बीता। मैं जब 7 साल का था, 1997, वो मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था। मैं सामने लौट के, एतवार का दिन था, ऐसे देख रहा था, मेरी माँ चाय बना रही थी, सुबह 6 बजे का टाइम। मैं पीछे से जाके मेरी मम्मी को पकड़ता हूं। मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, वो बच्चों की बहुत ज्यादा संभाल रखती थी, डरा के रखती थी। मेरी माँ बोली वहीं बैठ जाना, थप्पड़ मारूंगी। मैं वापिस जाकर रजाई में घुस गया। सुबह का टाइम, 10वें महीने की 2 तारीख, एतवार का दिन। मेरे दादाजी मुझे बताते हुए किसी चीज को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा जीवन खुली किताब है। मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में झूठ मत बोलो, कोई देखे ना देखे, परमात्मा आपको देख रहा है। मेरे दादाजी इतनी ज्यादा दारू पीते थे, इतनी ज्यादा शराब पीते थे। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें मेरे दादाजी फौज में थे। वहां से बचने के बाद पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। 1966 में हरियाणा पंजाब एक हो गया, तो उस वक्त हरियाणा पुलिस में थे। 1997 के टाइम में मेरे दादाजी रिटायर आए थे। मेरे दादाजी ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और छत से पीछे की साइड हिट रहे
पीछे की साइड बैक हो रहे थे, छत की जो बाउंड्री वो बनी नहीं थी। 120 किलो मेरे दादा के अंदर लगभग वजन होगा, और मेरी माँ नीचे चाय बना रही थी, मेरे दादा ऊपर से मेरी माँ के ऊपर गिर गई। ऑन द स्पॉट रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूँ, मेरे को, मैं बच्चा था, मेरे को पता ही नहीं था, मैं मेरे दादा को पकड़ के खींचता हूँ, मेरे से कहाँ हिलता है। मैं वो मंजर, वो चीजें 20 मिनट अपनी आंखों के सामने देख रहा, मेरे को इतनी समझ नहीं थी मेरे को करना क्या। और मेरी माँ जो थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी। वो सीन देखने के बाद मैं मेरी काकी को, मेरी बुआ को बुला के लाया पड़ोस से। उन्होंने आके मेरे दादा को खींचा, मेरी माँ को लेटाया। मेरी माँ को जिस वक्त होश आया, मेरी माँ सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ है। मेरी माँ को ये था कि मैं मेरी माँ के पीछे ही था, साथ में मैं भी उसी वक्त मौके में नीचे आ गया, लेकिन मेरी माँ ने चंद मिनट पहले ही मेरे को वहां से भगा दिया था। वो करड़ाई जो थी वो मेरी माँ की थी। ये हादसा होने के बाद, 3 नौकरियां करने के बाद मेरे दादाजी की हालत ये थी, रिटायर आने के बाद 1 किला गहने टेका था। 1 लाख रुपए में बहादुरगढ़ नफी सिंह राठी के ऑफिस में, जो विधायक हुआ करता हमारे वहां का, 1 लाख रुपये में किला गहने टेका था। 4 किले मारा उस वक्त थे। हमारी हालत उस वक्त तक ठीक थी, लेकिन मेरी माँ जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके जाते। मेरे को आज भी याद है, ओमनी वैन सफेद कलर की थी जिसमें लेके गए। वहां लेके जाते हैं तो वहां बिना सिफारिश वालों को कोई बेड नहीं मिला करता, आज भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान का सिस्टम है ये। वहां मेरी माँ जाती है तो मेरी माँ बाहर फर्श पे तड़प रही है, और अंदर बेड नहीं मिलता बिना सिफारिश के। पास वाले हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें एडमिट करवाने की अगर बात हुई, उन्होंने 50,000 रुपए मांगे। वो वक्त ऐसा था, हमारे घर पे 50,000 रुपए नहीं थे। मेरी माँ की तड़प कर दर्द के अंदर बिना इलाज के मारे, बिना पैसे के मारे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और मेरा भाई मेरे से भी 3.5 साल छोटा था। मेरा जो पिता है वो इस हादसे के मारे पागल हो गया। मेरे भाई को जो 3.5 साल का था, उसको भी मुझे संभालना, अपने आप को भी मुझे संभालना, क्योंकि 1 साल तक संभालने वाले थे हमारे दादा दादी। उस 1 साल के दौरान दादा की भी मृत्यु होगी और दादी की भी। औरत नाम की घर के अंदर चीज नहीं रही। आज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, औरत बगैर कोई घर नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना। आप किस रूप से औरत को देखते हो, वो नजरिया सबका अलग है। वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, हमारी दादी हो। एक औरत का होना घर के अंदर बहुत ही जरूरी है। घर की चौपाट हो जाए बिना औरत, तुम्हारे घर का वो हाल हो गया। हमारे घर के ऐसे हालात हो गए। सच्चाई तो ये है, जब आपके घर का कोई मरता है ना, आपका सह अगर आपकी मां मर गई 1 हफ्ते तक या 13वीं तक, सब आपकी मां बन जाएंगी। वो जब 13वीं का पकड़ घर से उठता है ना, वो जीवन आपको ही जीना, कोई आपकी माँ, कोई बुआ, कोई सगा नहीं होता। और वो समय एक ऐसा समय होता है, रोटी कैसे बनती थी, कच्चे पक्के छोटे छोटे हाथ थे। मेरे तो आज भी ऐसे हाथ बच्चा जैसे। जब काम कराया करते, कदे हाथ जल जाता, कदे चून में पानी बत्ती पड़ जाता। सब्जी बनानी आया ही नहीं करती, कड़े की सब्जी आवती, रूखी सूखी खानी पड़ा थी, नमक गलिया, अचार गलिया, आय का कोई साधन नहीं था। दादा सब क्या निमटा गया था। बाप यहाँ तक जो पागल खाना इसमें एडमिट था, यहाँ से इलाज चल रहा था। वो जो दौर था, वो जो समय था, मेरे को आज भी याद है। जब हम किसी पड़ोसी के घर, किसी गली में जाते थे ना, लाठी लेने के लिए, डोलू बोलते जिसको, उसको लेके हमारे को ताने मिलते थे। देहात में औरतें देती हैं ऐसे ताने, ये तो रांड के सांड है, इनका क्या जीवन है, सुते उठते आले, इनका शर्म तो रह नहीं गई। और हम फिर भी घर के बाहर खड़े हो गए, करते ताई थोड़ा गाल देना। हो सकता है 1 घंटा गाली सुनकर थोड़ा सीख में जब रोटी खाया करते, वो वक्त था। वो जो वक्त था, वो वक्त बीतता गया। पापा की थोड़ी मानसिक हालत ठीक होने लगी। वो वक्त जो था वो पहुंच गया 2003 से 4 में। जो 3 से 4 का दौर था, जिस वक्त मेरी उम्र 14 साल हुई,
मेरे पापा की हालत ठीक हुई। हमारे गांव लडराउन से कुतुबगढ़ की तरफ एक रोड जाता है,